पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच डेनमार्क ने अपने नागरिकों की हेल्थ को खतरे से बचाने के लिए ऊदबिलावों के शवों को नष्ट करने का फैसला किया है। दरअसल कुछ समय पहले डेनमार्क में करीब 1.5 करोड़ ऊदबिलावों के शवों को दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि अब इन ऊदबिलावों के शवों को जमीन से खोदकर बाहर निकाला जाएगा और फिर भट्टियों में डालकर इनको भस्म किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल डेनमार्क सरकार ने नवंबर में 1.5 करोड़ ऊदबिलावों को खत्म करने का आदेश दिया था। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ऊदबिलावों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले थे, जिस वजह से इंसानों की जान को खतरा था। इंसानों को इनसे इसलिए खतरा था क्योंकि डेनमार्क में ऊदबिलावों के फरों को पहनने का चलन है। फैशन इंडस्ट्री में इनकी जबरदस्त डिमांड होने के चलते इन्हें बड़े स्तर पर पाला जाता है। पिछले कुछ दिनों से जमीन में दफनाए गए ऊदबिलावों के शव कब्र से बाहर मिले। स्थानीय प्रशासन को शक है कि ऊदबिलावों के फर के लिए उन्हें कब्र से बाहर निकाला गया होगा। इसी वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब स्थानीय निवासियों को ये डर है कि संक्रमित ऊदबिलावों के कंकाल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और झीलों के पानी को दूषित कर सकते हैं। डेनमार्क के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मिलिट्री नियंत्रित क्षेत्रों से ऊदबिलावों के शवों को कब्र से निकालकर उसे नष्ट करने के लिए संसद का समर्थन हासिल है। शवों को कूड़ा जलाने वाली भट्टियों में भस्म किया जाएगा ताकि कोई संक्रमण ना फैले। इस तरह से हम इसे खतरनाक जैविक कूड़ा बनने से भी रोक सकते हैं। बता दें कि दुनिया में कुल फर उत्पाद के 40% की खेती अकेले डेनमार्क में होती है। इसके सबसे बड़े आयातकों में चीन और हांगकांग शामिल हैं। डेनमार्क में लगभग 6000 लोग इस इंडस्ट्री में रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब नए कानून के आने के बाद 2022 तक के लिए ऊदबिलावों के पालन पर रोक लगा दी गई है।